स्नेही बंधुओं, आज सूर्य का टर्निंग पॉइंट है। कुछ समझे क्या? आज मकर संक्रांति है। आज के दिन क्या होता है? लड्डू खाते हैं। आप तो अपनी बताओगे, किसी और के विषय में तो पता नहीं तुम्हें। खाने की बात पता है, लड्डू खाएंगे। और भी ज़्यादा कुछ हुआ तो नदी में जाके नहा लेंगे। और भी कुछ हुआ वो तिली से नहाया जाता है, तिल को पीस करके नहाते हैं। अपने नहाना धोना खाना पीना माता जी से ज़्यादा मत पूछा करो, हमें तो बस इसमें ही आनंद आता है। नहीं, थोड़ा और बाहर निकलो। खाना पीना नहाना धोना ये सब शरीर की क्रिया है, ये सामान्य क्रिया है, इसे विशेष मत बनाओ। विशेष है तो हमारी आत्मा है, विशेष है तो हमारी आत्मा है, उसके विषय में भी सोचो। तो आज मकर संक्रांति क्या है, सूर्य क्या है? तत्वार्थ सूत्र यदि पढ़ा हो तो उसके 4 अध्याय में ज्योतिष का सूर्या चंद्रम सौ ग्रह नक्षत्र तारकाश्च, ये सूत्र उसमें है ना। इसका मतलब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे, ये 5 भेद हैं ज्योतिषी देव के। किसके? ज्योतिषी देव के। और ज्योतिष में से पीछे का सा हटाओ तो क्या बचा? ज्योति। ज्योतिष और सा हटाया तो क्या बचा? ज्योति। और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और जो प्रकाशित रहते हैं वो ज्योतिष देव। और प्रकाश देने के कारण इन्हें ज्योतिषी कहा जाता है। अब देवता नहीं देते प्रकाश तो फिर कौन देता है? इनके विमान देते हैं। सूर्य का विमान है, चंद्र का विमान है, ग्रह नक्षत्र तारे सब विमान है। और मैं इसमें असंख्यात देवी देवता रहते हैं। कितने? असंख्यात देवी देवता इसमें रहते हैं। तो ये विमान है, तो इस विमान में कुछ और भी होगा। देवता रहते हैं तो महल भी होंगे, मकान भी होंगे, रहने के लिए जगह तो होगी ना। जब देवता रहते हैं तो रहने के लिए स्थान तो होगा। और उसके साथ में मंदिर भी है। क्या है? मंदिर भी है, अकृत्रिम चैत्यालय भी है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य सबसे नजदीक होता है धरती के, सबसे पास होता है। और आँखों में अभी इतनी ताकत नहीं है सामान्य लोगों के कि उसके अंदर बैठे हुए उसमें विराजमान अकृत्रिम जिनालय के दर्शन कर सके। लेकिन भरत चक्रवर्ती, उसके अंदर इतनी पावर थी, उसकी आंखों में इतनी ज्योति थी, इतना प्रकाश था, उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी, ताकत थी कि वो अपने 84 खंड के महल के छत पर खड़े होकर आज के दिन सूर्यबिंब में, सूर्य के विमान में विराजमान अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन कर लेता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब भरत चक्रवर्ती की हाइट कितनी थी? 500 धनुष। कितनी थी? 4 हाथ का एक धनुष। और जिस समय का जो व्यक्ति होता है उसका हाथ गिना जाता है, तो 4 हाथ का एक धनुष और हाइट थी 500 धनुष। अब हाथ गिने तो कितने हो गए? 2000, है ना। अब उसके हिसाब से उनके महल की हाइट होगी। अब उस महल की हाइट के हिसाब से 84 खंड का महल था। यानी उस समय भी कोई करे ना करे, देवता करते थे उनके महलों का निर्माण। महापुरुषों की सेवा कौन करता है? देवता करते हैं। तो देवता उनके महलों का निर्माण, 84 खंड का महल। कितने का? 84 खंड का। और उसकी छत पर वो खड़े होते थे। अब आप ही सोच लेंगे कितनी हाइट रही होगी। इसीलिए वो सूर्य को नमस्कार करते थे।
तो हमारे यहाँ सूर्य को नमस्कार किया जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें अकृत्रिम जिनबिंब जिनालय विराजमान है, इसीलिए सूर्य को नमस्कार, वहां से परंपरा ये शुरू हुई है। अब सूर्य का काम है चलना, पूरे समय चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, पूरे समय घूमते रहता है। अब आप सोचते हो कि रात को थोड़ी चलता है, आपका कहना यही हो सकता है, रात को तो अंधेरा हो जाता, तो सूर्य कहाँ चल रहा है? यहीं तो अंधेरा हुआ है, कहीं और जाके प्रकाश कर रहा है। आपको पता है ना कि यहाँ और अमेरिका में 23-24 घंटे का फर्क है दिन और रात में, है कि नहीं? कहीं 2 घंटे लेट निकलता है, कहीं 2 घंटे जल्दी निकलता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूर्य कब निकलता है उसका समय अलग है। आसाम गुवाहाटी में सूर्य कब निकलता है उसका समय अलग है। यहाँ अस्त कब होता है उसका समय अलग है। हमें लगता है कि वो अस्त हो गया, तो अस्त होने का मतलब वो समाप्त नहीं हो गया, कहीं जाके सो नहीं गया है। नहीं तो आप सोचो कि जैसे हम रात में सो जाते हैं, ऐसे सूरज भी कहीं जाके सो जाता होगा। नहीं, सूरज सोता नहीं है कहीं भी जा करके, वो यहां से गया है तो वो कहीं और गया है, वो चल रहा है, वहां भी चल रहा है। 2 घंटे पहले में यदि वहां और यहाँ में 2 घंटे का अंतर है तो कहीं और जाएगा तो वहां का अंतर यहाँ से हो जाएगा, लेकिन सूरज तो है, कहीं भी दे रहा है प्रकाश, चाहे अमेरिका में, चाहे चीन में, चाहे जापान में, सूरज तो एक ही है ना। हालांकि भगवान महावीर ने कहा है कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। कितने हैं? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। अब जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है, 1 लाख योजन का है, बहुत बड़ा है जम्बू द्वीप। भारत क्षेत्र बहुत छोटा सा है। तो ये क्या करते हैं, सूर्य जो है परिक्रमा लगाते हैं। किसकी परिक्रमा लगाते हैं? सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। किसकी लगाते हैं? अब ये सुमेरु पर्वत है, इस साइड में भरत क्षेत्र है, इस साइड में ऐरावत क्षेत्र है, इधर विदेह क्षेत्र है, इधर विदेह क्षेत्र है, बीच में 6 पर्वत हैं, और भी वहाँ पर भोग भूमि आदि हैं। तो सूर्य ऐसे घूम रहा है। जब यहाँ चला जाता है तो यहाँ अंधेरा हो जाता है, यहाँ उजाला हो जाता है। जब यहाँ से यहाँ आ जाता है तो यहाँ अंधेरा हो जाता है, यहाँ उजाला हो जाता है। तो 2 सूर्य हैं, फिर लेकिन 24 घंटे में दोनों सूर्य अपने हिसाब से कवर करते रहते हैं। और जब वो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चल के ऐसे, तो उनकी गलियाँ बन जाती हैं। 184 गलियाँ हैं, उनकी गलियाँ बन जाती हैं। तो सूर्य जो है अपनी परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो बोले बदलने का टाइम कब आया? पूरा चल लिया, और चलने के बाद अब मुड़ना है। तो कहाँ गया और कहाँ से मुड़ा? आपने कभी ध्यान दिया कि धूप गर्मी में आपके घर के अंदर नहीं घुसती है? ध्यान दिया कि नहीं दिया? आपके अंदर घुस घुस के आती क्या खिड़कियों से गर्मियों में? कहना आज तक ध्यान ही नहीं दिया हमने, पता ही नहीं है हमें। तो हम जीते तो हैं मगर हमें कुछ नहीं पता अपने खाने पीने, परिवार, बच्चे, दुकान और मकान, इसके सिवा इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। सूरज क्या है, चांद क्या है, तारे क्या, हमें कुछ नहीं पता है। अरे इस दुनिया में आए बस खाने पीने में रह गए, इससे ऊपर ही नहीं उठ पाए। तो सूर्य जो है आज के दिन उत्तरायण में आ गया। उत्तरायण का मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये जो जुलाई के महीने की 14 जुलाई या अगस्त, जुलाई के महीने की 14 तारीख से ये दक्षिणायन में आ जाता है, यानी इस तरफ झुकना शुरू हो जाता है, दक्षिण की तरफ। और जब निकलता है तो ऐसे निकलता है और ऐसे अस्त हो जाता है, ऐसे निकलता है ऐसे अस्त हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है, उसका रास्ता कम हो गया। यहाँ से निकला यहाँ अस्त हो गया, यहाँ से निकला यहाँ अस्त हो गया। अब ये दक्षिण के बहुत किनारे में आ गया। अब आज के दिन से वापस होगा, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलते 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 आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये हो गया उत्तरायण में। उत्तरायण का सूर्य शुभ माना है और दक्षिणायन का सूर्य उतना शुभ नहीं माना है। चाल है, दक्षिण की चाल है, दक्षिण की चाल तो आप जानते ही हो। और उत्तर तो उत्तर ही होता, उत्तर की विशेषता तो सबको पता है। तो पिछले वर्ष जो पंच कल्याणक यहाँ हुआ था, सबका बड़ा दबाव था मेरे ऊपर कि मंदिर का भी काम हो नहीं पाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर तक लोग मेरे पीछे पड़े रहे कि अभी भी कैंसिल कर दो, काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा काम हो
और ना हो। पंच कल्याणक होगा तो इसी डेट में होगा, उत्तरायण में होगा। सबने कहा नवंबर में करो, मैंने कहा दक्षिणायन में पंच कल्याणक नहीं करूंगी। और फिर मैंने वही किया और फिर उसका रिजल्ट आपने स्वयं देखा कि हमने पंच कल्याणक करा लिया तो करा लिया, वरना तो फिर नवंबर में तो नमो सिद्धाड़म, कल्पना छोड़नी पड़ती कि पंच कल्याणक हो भी सकता है, फिर तो इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता। आप समझ गए ना, बैठे बैठे पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। तो दिमाग में एक ही बात थी कि पंच कल्याणक उत्तरायण में करवाना है पहली बात, और 20-20 में करवाना है दूसरी बात, और जनवरी या फरवरी में ही करवाना है तीसरी बात। ये तीनों मेरी मतलब मन में था कि ये ही करवाना है। और वो ही प्रभु ने जो जैसा मार्गदर्शन दिया वैसा हुआ। यदि इससे जरा भी इधर हो जाते तो मामला 4-5 साल के लिए नमो सिद्धाड़म हो जाता। अभी तक लोग उबर नहीं पा रहे हैं वहां से। जो एक मतलब जैसे तूफान आता है तो तूफान आता तो कुछ समय के लिए है, लेकिन इतना तहस नहस करके चला जाता है कि उसकी क्षतिपूर्ति में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसे ये भी एक तूफान था। लोग जब तूफान आता है तो क्या होता है, लोग घरों के अंदर घुस के बैठ जाते हैं। तो जब कोरोना आया तब क्या हुआ, घर के अंदर घुस के बैठ गए और क्या किया। तो ये तूफान ही था। इसमें जितना लोगों का धन का, जन का और मन का तो बहुत लॉस हुआ है। मानसिक रूप से तो एक बार तो एक महिला आई और बहुत जोर जोर से रोने लगी, भाई क्यों रो रही हो, हमें कोरोना ना हो जाए, हमें कोरोना ना हो जाए, मैं कोरोना से मरना नहीं चाहती हूँ। इतनी भयभीत थी कि मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये हो और ना हो, लेकिन आधे लोग तो कोरोना के डर से मर जाएंगे, ऐसा महसूस हुआ मुझे। तो एक तूफानी था ये कोरोना का। तो सूर्य जो है आज के दिन से दक्षिण में हट करके और उत्तर में शुरू हो गया, और जैसे जैसे होगा वैसे बिल्कुल यहाँ से निकलेगा, स्ट्रेट सिर पे आ जाएगा। अभी किनारे में है तो आपके घर के अंदर खिड़कियों से, दरवाजे से, जिसका घर दक्षिणायन में दीवार ना हो तो फिर वो घुस घुस के धूप आती होगी, और जब उत्तर में आता है तो सीधा हो जाता है, फिर धूप अंदर नहीं घुसती है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस आ गई धूप, चलो अच्छा हो गया, नहीं आई धूप पता ही नहीं है। आओ तो वेलकम और नहीं आओ तो कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं मतलब इससे। थोड़ा सा तो जानो कि क्या है संसार, क्या है ज्योतिष, क्या है ज्योतिषी, क्या है ज्योतिषी, देव क्या है, कितने प्रकार के देव होते हैं। अभी बात ज्ञान की ही चल रही है। किसकी चल रही है? ज्ञान की ही चल रही है कि ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जो ज्ञान का अभ्यास करता है उसका संसार से मोह कम हो जाता है, और जो ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है वो केवल उसके दिमाग में केवल संसार ही भरा पड़ा रहता है। 24 घंटे संसार के अलावा कुछ और वो सोचता ही नहीं है। और जो ज्ञान में लग जाता है वो कुछ देर के लिए संसार से शांति को प्राप्त कर लेता है। तो आज मकर संक्रांति है। कौन सी संक्रांति है? आज प्रवेश करेगा। 12 राशियां होती हैं, 12 महीना होते हैं। सूर्य 1 महीना 1 राशि में रहता है। आज के दिन मकर राशि में प्रवेश करेगा। कौन सी राशि में प्रवेश करेगा? मकर राशि में प्रवेश करेगा। और हालांकि संक्रांति तो हर महीने होती है, हर 14 तारीख को संक्रांति होती है। हाँ, हर 14 तारीख में सूर्य की जो वो है राशि वो बदल जाती है, दिशा नहीं बदलती है, राशि बदलती है। आज तो दिशा और राशि दोनों बदल रही हैं, इसीलिए आज मकर संक्रांति कहा जाता है। और मैंने तो कई बार कहा ये संक्रांति का मतलब है जोड़, एक से निकलकर दूसरे में आ रहा है, ना इसमें है अभी ना उसमें है, अभी बीच में है। और ये समय बड़ा शक्तिशाली होता है। अब आप संक्रांति आप किसी को भी कह सकते हो, जैसे संध्या काल बोलते हैं। संध्या काल, संध्या काल क्या है? उसमें 2 बेला मिली हुई हैं। जैसे शाम का, आप तो केवल शाम के समय को संध्या काल बोलते हो, लेकिन संध्या काल 4 बार होता है दिन में, और मुख्य रूप से 3 बार होता है।
अब जैसे शाम के समय है, दिन जा रहा है, रात आ रही है, अभी दिन पूरा गया नहीं है और रात पूरी आई नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता? अब सामायिक कब करनी चाहिए? बोले संध्या काल में करनी चाहिए। भाई क्यों करनी चाहिए? संध्या काल का समय एक शक्तिमान समय होता है, उसमें 2 दिन का असर भी है और रात का भी असर है। बोले सुबह सुबह के संध्या काल में करो तो दिन का असर भी है, रात का असर भी है। यदि शाम के समय कोई सोता है तो आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्गों से, अरे शाम का समय है, सो मत। कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे संध्या काल का समय है, सो मत, जितना बीमार है ना और बीमार हो जाएगा, उठ, अभी सोने का समय नहीं है। और आजकल के बच्चे क्या कहते, अरे क्या तुम भी फालतू के प्रोपेगेंडा में पड़े हो, फालतू के रूढ़िवादी में पड़े हो, क्या होता? कुछ नहीं होता है। लेकिन नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो समझा है वो बिल्कुल सही समझा है। आजकल के बच्चे तो बिना लॉजिक के समझते नहीं हैं, लेकिन ये लॉजिक देने की जरूरत ही नहीं है। तुमने कहा और हमने मान लिया और काम हो गया। लॉजिक देने में हो सकता है समझा पाए ना समझा पाए, कोई जरूरी नहीं है। सामने वाला व्यक्ति तुम्हें पूर्ण रूप से समझा पाए ना समझा पाए जरूरी नहीं है, लेकिन तुम मान लो यदि बड़े लोग कह रहे हैं तो ये संध्या काल के समय सोने नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय जो सो गया तो उस समय जो शरीर में एक्टिविटी होगी वो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कितना भी बीमार व्यक्ति होता है वो संध्या के काल के समय उठ के बैठ जाता है, भाई सोना नहीं है इस समय पर, लेटना नहीं है। बड़े बुजुर्गों में, बच्चों की बात नहीं करें, बच्चे समझने लगे इस बात को, बहुत अच्छी बात है और बच्चों को समझाना भी चाहिए। तो ये समय जो होता है 2 चीज मिली हुई होती, जैसे दोपहर का समय 12 बजे का समय, सुबह जा रही है, दोपहर आ रही है, तो संध्या काल का समय होता है। संध्या काल का समय एक ऐसा समय होता है, यदि इस समय पर कहा गया है शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, यानी जो सिद्धांत ग्रंथ हैं वो नहीं पढ़ना चाहिए। सामान्यतः और पढ़ सकते हैं लेकिन सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों भाई क्यों? क्योंकि संध्या काल का समय का असर अलग है और सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का असर अलग है, इसलिए दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती हैं, इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो शाम को क्या करें? ध्यान करो। जब ये परिवर्तन का समय है ना, उस समय ध्यान ज्यादा अच्छा लगेगा। उस समय पर आपका धर्म, भक्ति, माला, जाप आपकी ज्यादा असर करेगी, इसलिए संध्या काल में ये काम करना चाहिए। तो इस तरह से संध्या काल, आज सूर्य का संक्रांति, संध्या काल वही बात है, संक्रांति। संक्रांति यानी मिला हुआ समय, संक्रांति यानी मिला हुआ समय कि सूर्य अपनी राशि बदल रहा है, एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जा रहा है। थोड़ा असर पहले वाली राशि का भी है और थोड़ा असर अगली राशि का भी है, दोनों का मिला हुआ समय है। तो ऐसे समय में हालांकि अपने यहाँ पर लोक मूर्खता नहीं है, क्योंकि दान का अर्थ अलग है, लेकिन आज संसार में दान का बड़ा महत्व है, आज के दिन का उनके लिए। लेकिन ये लोक मूर्खता नहीं कि आज ही दो, हमेशा दो ना दान, दान की क्या बात है। आज लड्डू खाने का प्रचलन है, कोई और दिन खाए ना खाए। हाँ, वो माँ भी अपने बेटे से फोन कहती, बेटा लड्डू खा लेना आज, और आप लाए भी होंगे। अच्छा हाथ उठाना जरा, कौन कौन लड्डू लाया है? 1 2, हाँ उठाओ उठाओ, कुछ लोग तो शर्मा रहे होंगे। शर्माना क्या है, अच्छे से उठाओ, लड्डू है। अच्छा गजक लाए हो, वो रूप चेंज कर दिया है, ऐसे की जगह ऐसे कर दिया उसको। हाँ, वो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे दिमाग से हम खाने के सारे त्योहार पूरे करते हैं, धर्म का काम पूरा करें ना करें। भाई आज संक्रांति का दिन, आज ध्यान करना 1 घंटा बैठ के, नहीं वो नहीं हो सकता है। चलो आज 1 घंटा 2 घंटा पूजा कर लेना, नहीं वो भी नहीं हो सकता। अच्छा लड्डू खा लेना, हाँ वो तो कर लेंगे। हैं? और कहाँ? राजस्थान में, इंदौर में। अच्छा आज गेहूं का खींचड़ा भी बनता है, यानी गेहूं की खीर। खींचड़ा का मतलब खीर, हाँ खींचड़ा, उसमें दूध और वो मिल गया ना, क्या कहते हैं, दूध मिल गया और गेहूं हो गया, मेवा हो गया और मीठा हो गया। तो मतलब अब इसमें इन चीजों की संक्रांति हो गई। 4 चीज मिली तो क्या हो गई? कुछ असर दूध का है, कुछ मेवे का है, कुछ गेहूं का है, कुछ मीठे का है। अब संक्रांति, इसका नाम संक्रांति हो गया। तो संक्रांति को संक्रांति खाना चाहिए। बंधुओं,
मकर संक्रांति के दिन उपासना करें पद्म प्रभु भगवान की। सूर्य के जिनबिंब में ऐसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन फिर भी हम 24 तीर्थंकर की पूजा करें, आराधना करें, माला फेरें, इस तरह के कार्य करके हम आज इस संक्रांति का विशेष लाभ उठा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्या करके? लड्डू खा के नहीं, अभी खाएंगे ना, हो ही नहीं सकता कि खाना भूल जाए। हम पूजा भूल सकते हैं, हम मंदिर भूल सकते हैं, हम सब भूल सकते हैं, लड्डू खाना नहीं भूल सकते हैं। बंधुओं, ये खाने के संस्कार हमारे आज के नहीं हैं, अनादिकाल के हैं। और पूजा और भक्ति के संस्कार शायद हमने अभी अपने जीवन में डाले ही नहीं हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि कोई भी काम हो और सबसे पहले यदि आपको पूजा याद आए, भगवान की भक्ति याद आए, तो समझना आपका संस्कार इसके ज्यादा है। और कोई भी काम हो सबसे पहले खाना याद आए, आज तो आप बड़े पुण्यवान हैं, आज तो आपने भगवान का अभिषेक किया, आज संक्रांति के दिन आपने तीर्थंकर प्रभु का, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की है, और इस तरह से आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आपकी संक्रांति तो सफल हो गई, आपकी संक्रांति तो सही हो गई। अब लड्डू खा भी लोगे तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन पहले धर्म और बाद में खाना, पहले भजन और बाद में भोजन। पहले भोजन कितनी बार करते हो? कम से कम 2 बार। और भजन कितनी बार करते हो? 1 बार भी करते हैं। भोजन मन से करते हो कि बिना मन के करते हो? मन से करते। रुच के करते हो कि बिना रुचे करते हो? रुच के करते। और भगवान का भजन रुच के करते हो कि बिना रुचे भी हो जाता है? हाँ, इसमें नमक कम है, जरा और नमक डाल, इसमें जरा मीठा कम है, जरा थोड़ा और मीठा डाल, आज चटनी भी बना लेना, हाँ कल चटनी नहीं बनाई थी तुमने, थोड़ा अचार भी ला के दे। रुच के खाते हैं। और पूजा करने के लिए अब घर में काम तो है, लड्डू भी बनाना है, संक्रांति आ गई, अब पूजा का नियम है, अब क्या करें, चलो अब एक पूजा कर ही लेते हैं। ये है खाना और ये है पूजा। आप बताओ रुच के आपने रुच के पूजा कैसी होती? एक एक शब्द भाव से पढ़े जाएं, एक एक शब्द में भाव भर के अंदर से उठाए जाएं, और उसके साथ में अरे आज मैंने एक ही पूजा करी, आज तो मेरा मन कर रहा 2-3 पूजा और कर ले। यदि लड्डू मिल जाए खाने को तो एक नहीं, एक से मन नहीं भर रहा, एक और दे दो ना। जैसे लड्डू एक और मांग रहे हैं ना, ऐसी पूजा एक और किया करो। अच्छा क्या है बताइए? आत्मा को, आत्मा के लिए क्या है और शरीर के लिए क्या है? आत्मा के लिए पूजा है और शरीर के लिए भोजन है। तो आप जितना रुच के भोजन करते हो, भोजन की थाली सजाते हो, क्या इतनी रुच के आपने पूजा करी? यदि नहीं करी है तो इसका मतलब आपको शरीर से ज्यादा प्रेम है और आत्मा से प्रेम कम है। अब जिसको जिससे प्रेम होता है उसको वही चीज मिलती है। शरीर चाहिए कि आत्मा चाहिए? बोलो, आत्मा तो तुम हो ही, चाहिए क्या? आत्मा तो तुम हो ही, अब चाहिए और क्या चाहिए? एक और आत्मा थोड़ी तुम्हें चाहिए। आत्मा चाहिए का मतलब यह है कि जो आत्मा कर्मों से ढकी हुई है, उस आत्मा को शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे कराए? उस आत्मा में शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे कराए, वो चाहिए है। अब सूर्य है, बादलों में ढका है, जिसका मतलब ये तो नहीं कि सूर्य खत्म हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि सूर्य है ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते सूर्य नहीं, सूर्य तो है मगर बादलों के अंदर ढका है। तो हम सूर्य को देखना चाहते हैं, कैसा है सूर्य? भाई कैसे देख सकते हैं? तो बोले बादल को हटाएंगे तो सूर्य दिख जाएगा। तो बादल कैसे हटेंगे? हवा चलेगी तो बादल हट जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी आत्मा सूर्य के समान है, किसके समान है? सूर्य के समान प्रकाशित है, और तो उसका प्रकाश हम देखना चाहते हैं। वो देखने को कैसे मिले? तो बोले कर्मों को हटाना पड़ेगा। बोले कर्म कैसे हटे? बोले त्याग से, तपस्या से, ध्यान से, धर्म से, इन चीजों से कर्म हटेंगे, इन चीजों से कर्म हटेंगे।
तो अब उसमें तो मन लगता नहीं है। तो जो चाहते हो फिर वही मिलेगा। शरीर को चाहते हो तो आज ये मनुष्य का शरीर मिला है, और शरीर को ही चाहोगे, आत्मा को नहीं चाहोगे तो कल इससे कमजोर मिलेगा, परसों इससे खराब मिलेगा, नरसों इससे और खराब मिलेगा, और आने वाला समय ऐसा होगा कि त्रयंच गति में पहुंच जाएंगे। अरे यदि आत्मा को चाहोगे, आत्मा के लिए धर्म करोगे, ध्यान से करोगे, भक्ति से करोगे, भावों से करोगे, तो आत्मा से करने में शरीर अगले जन्म में और अच्छा मिलेगा, फिर उसके अगले जन्म में और अच्छा मिलेगा, फिर और धर्म करोगे फिर और अच्छा मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि जो सुख हम शरीर से ले रहे हैं वो डायरेक्ट हमें आत्मा से मिलने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आई या आ गई? गई नहीं? चलो, सुना है आपने पहले मुझे, आई। चलो बहुत अच्छी बात है, जाना नहीं चाहिए फिर। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि आज चर्चा जो अपनी चल रही है वो यही चल रही है, जैसे ज्ञान की शक्ति क्या है। सूर्य की शक्ति आप जानते हो? तुम अपने घर में 4 लाइट 4 बल्ब जलाते हो, फ्रिज कूलर चलाते हो तो बिल आ जाता है। बोलिए आता कि नहीं आता? यह है इंसान की शक्ति, और सारी दुनिया को प्रकाशित करता है और लेता कुछ भी नहीं है। यह है प्रकृति की शक्ति, यह है सूर्य की शक्ति है। सूर्य अकेला होकर भी सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा, और प्रकाशित ही नहीं कर रहा है। यदि आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है? ये नहीं कहता लाइट में बैठो कहता है क्या? यानी इंसान ने लाइट तो बना ली मगर सूर्य की धूप नहीं बना सकता है। डॉक्टर आज भी कितने वैज्ञानिक पैदा हो जाएं मगर सूर्य का काम नहीं कर सकते। वो अपने आप को बड़े होशियार भले समझ लें कि हमने प्रकाश दे दिया, हमने लाइट बना दी है, मगर सूर्य नहीं बना सकते हैं वो। यदि सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो सूर्य का निर्माण नहीं कर सकती है। तो प्रकृति है, और इसका उपयोग हमें कैसे करना है, क्या करना है, शास्त्र पढ़ो आपको सारा मिल जाएगा। बिना पढ़े कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बिना पढ़े तो बस क्या हो सकता है? खाना पीना, सोना उठना बैठना, बच्चों का पालन पोषण, लड़ाई झगड़े, कषाय, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, ये बिना पढ़े लिखों का तो यही काम है। और पढ़े लिखे हो जाएं तो फिर बुद्धि इसमें लगती नहीं है, फिर तो बुद्धि अपनी अलग काम करती है। तो सूर्य की जितनी शक्ति है ना, आप भक्तांबर पढ़ते हो, करोड़ों सूर्य, करोड़ों कोटि सूर्य सम, वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही है? करोड़ों सूर्य भी इकट्ठे हो जाएं तो एक आत्मा का प्रकाश उससे ज्यादा है। करोड़ों, ये तो एक सूर्य की बात चल रही है। समूह शरण में सूर्य और चांद नजर नहीं आते हैं, वहां धूप आदि दिखती नहीं है। क्यों? वहां भगवान का आभा मंडल, भगवान का प्रकाश इतना होता है कि ये सारे फीके पड़ जाते हैं। वो सूर्य तो बादल हट जाएंगे तो दिख जाएगा, लेकिन इस सूर्य को भी जो अंदर में है इसको भी देखने का प्रयास करो। इस सूर्य से तो केवल बाहर का काम होता है, लेकिन आत्मा का सूर्य प्रकट होने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी तो हम जो ज्ञान कर रहे हैं बहुत थोड़ा ज्ञान है, बहुत थोड़ा ज्ञान है। बाकी चर्चा कल करेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो आज आपने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, और आप लोगों ने यहाँ आकर भगवान की भक्ति की। ऐसे ही करते रहो। कम से कम छत पे नहीं चढ़ पाए तो सीढ़ियाँ तो चढ़ते रहो, कभी ना कभी तो छत पर पहुंच ही जाओगे। प्रवचन तो सुनते रहो, भगवान का अभिषेक पूजा तो करते रहो, कभी ना कभी तो छत पर पहुंच ही जाएंगे। डोर बंधी रहेगी तो कभी ना कभी, हाँ करंट तो आ ही रहा है ना, अभी थोड़ा आ रहा है, फिर ज्यादा आएगा, फिर और ज्यादा आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का।
पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान की जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? केकड़ी। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर। अच्छा, नहीं होने में बोर का, नहीं होने में बोर का, नेता के दौर का, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। सलुम्बर। धरती के लिए अंबर का, धर्मों में दिगंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का बड़ा ही महत्व है। बालोदा, पालोदा। अच्छा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में पालोदा का बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। कोई बचा? नैन। जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। आप कहाँ से आए? जूनिया। अच्छा, मनुष्यों में बनिया का, सब्जी में धनिया का, और आने वालों में जूनिया का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।